धरती का स्वर्ग यदि कश्मीर को कहते हैं, तो हिमाचल की खूबसूरत वादियां भी देवलोक से कम नहीं। जी हाँ, निगाह उठाकर देखो तो चारों ओर खूबसूरत पहाड़ ही नजर आते हैं। गर्मियों में ये हरे भरे दिखाई देते हैं और सर्दियों में बर्फ की सफेद चादर से ढक जाते हैं। इतना सुंदर नजारा होता है कि पलक झपकाने तक का मन नहीं करता। अब खूबसूरती का इतना बखान करने के बाद चलिए आपको इन्हीं वादियों में लेकर चलते हैं। आज के श्रेष्ठ संस्थान में दूरी तय करते हैं दिल्ली से हिमाचल प्रदेश के शिमला तक की, जहां पर स्थित है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, जिसे अक्सर लोग CPRI के नाम से जानते हैं। नाम से ही स्पष्ट होता है कि यहाँ आलू पर अनुसंधान होता है, उसकी कई किस्मों पर काम होता है। आलू की खेती में आने वाली समस्याओं का समाधान होता है, जिससे लाभ मिलता है किसे? आप लोगों को, हमारे किसान भाइयों बहनों को। अब दिल्ली से शुरुआत कर चुके हैं हम अपने सफर की, निकल पड़े हैं शिमला की पहाड़ियों की ओर। अब जब तक वहां पहुंचे, चलिए आपको आलू के बारे में कुछ बताते हैं। जानते हैं आप, आलू का इतिहास काफी पुराना है और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आलू आज लगभग हर थाली का हिस्सा है। उसका देश में पहले नामो निशान ही नहीं था। अरे चौंकिए मत, यही सच है। आज से 400 साल पहले तक कोई इसे जानता तक नहीं था। आलू का जन्म दक्षिण अमेरिका की एंडीज पर्वत श्रृंखला में स्थित टिटिकाका झील के पास हुआ था। भारत में आलू 17वीं शताब्दी में लाया गया और तब से आलू देश की हर रसोई का अहम हिस्सा बन चुका है। वड़ा पाव, दम आलू, आलू पैटीज, बर्गर, चिप्स, टिक्की, न जाने किस किस रूप में हम आलू का सेवन करते हैं, लेकिन ये ऐसी सब्जी है जो किसी के साथ भी आसानी से रम जाती है और स्वादिष्ट होने के साथ साथ इसमें कई गुण भी पाए जाते हैं। क्या आप जानते हैं, आलू में फाइबर, जिंक, आयरन और कैल्शियम की भरपूर मात्रा पाई जाती है। आलू में पोटेशियम, फास्फोरस, बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी की भी भरपूर मात्रा होती है। आलू के सेवन से पाचन को बेहतर रखा जा सकता है। आलू हड्डियों को मजबूत बनाने में भी मददगार है। लीजिए, आलू का इतिहास और खूबियां जानते जानते हम भी आ पहुंचे हैं शिमला में। अब बारी है आलू को और इसके अनुसंधान में लगे CPRI को करीब से जानने की। वादियों के बीचों बीच स्थित इस संस्थान का नजारा ही अलग था। मन में उत्सुकता लिए हम भी चल दिए यहाँ की कार्य प्रणाली को समझने। यहाँ आकर पता चला कि CPRI की स्थापना वर्ष 1949 में हुई थी। उद्देश्य था आलू के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाना, नई उन्नत किस्मों का विकास करना, इसकी खेती में आने वाली चुनौतियों को कम करना। इसी दिशा में ये संस्थान लगातार कार्यरत है। हमने जाना कि स्थापना से लेकर अब तक आलू की लगभग 68 उन्नत किस्मों का विकास यहाँ किया गया है, जिनमें प्रमुख हैं कुफरी पुखराज, कुफरी ज्योति, कुफरी बहार, कुफरी चिपसोना 1, कुफरी हिमलिनी, कुफरी नीलकंठ और कुफरी मानिक। ऐसी ही कई और अच्छी किस्में हैं आलू की, जो किसानों के लिए विकसित की गई हैं इस संस्थान द्वारा और उन्हें उपलब्ध भी करवाई गई हैं। बदलती जलवायु के अनुरूप और विभिन्न रोगों की प्रतिरोध क्षमता वाली किस्मों का विकास समय समय पर हो, इसी दिशा में ये संस्थान सदैव प्रयासरत है। साथ ही संस्थान की जिम्मेदारी जनन द्रव्यों का संरक्षण करना भी है। इसके अलावा प्रजनक बीज के उत्पादन का अहम काम भी CPRI में होता है। आइए
ऐसे ही अहम प्रयासों की जानकारी लेते हैं इस संस्थान के निदेशक महोदय से। इस संस्थान की स्थापना मूलतः बिहार में पटना में 1949 में हुई। अलग अलग तकनीकी कारणों की वजह से यह संस्थान 1956 में वर्तमान स्थान अर्थात शिमला में स्थापित हुआ और तब से लेकर आज तक इसकी प्रोग्रेस काफ़ी अनुकरणीय रही है। इसकी बदौलत और किसानों के सहयोग से इस संस्थान ने अपना स्थान आलू उत्पादन में विश्व में दूसरे स्थान पर प्राप्त किया है। इतना ही नहीं, अभी वर्तमान में ही भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा आकलन किए गए संस्थानों में इस संस्थान को लगभग 113 संस्थानों में से 8वां स्थान इसको प्राप्त हुआ है। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि आज की तारीख में हम अपने देश में लगभग 2.2 मिलियन हेक्टेयर से लगभग 53.5 मिलियन टन आलू उत्पादन कर रहे हैं। निदेशक महोदय से रूबरू होने के बाद हम निकल पड़े अलग अलग विभागों का जायजा लेने के लिए। सबसे पहले हम पहुंचे फसलदेह की जीव रसायन और फसलोत्तर तकनीकी संभाग में। हमें पता चला कि इस संभाग में कई प्रमुख कार्य किए जाते हैं, जैसे गर्म जलवायु और जल की कमी में पैदा की जाने वाली किस्मों का विकास करना, किसानों के लिए खेत स्तर के भंडारण में सुधार करना, आलू की किस्मों और जीनोटाइप में पोषण संबंधित जांच करना, मूल्यवर्धित उत्पादों का विकास करना, अनुपयोगी आलूओं का बायो इथेनॉल में रूपांतरण करना। इतने अहम कार्य इस संभाग में किए जाते हैं। विस्तार से हमने इन सभी के बारे में जाना। कौन सी किस्में हैं जो विपरीत जलवायु में भी अच्छी उपज दे सकती हैं, किसान खेतों में ही भंडारण के लिए किस तरह प्रबंधन कर सकते हैं। आलू एक ऐसी क्रॉप है जिसको कोल्ड स्टोर में रखना बहुत आवश्यक होता है और देश के लगभग 70% कोल्ड स्टोरेज का जो स्पेस है वो आलू द्वारा ही भरा जाता है। और उसके लिए हमें ध्यान देना होता है कि हम कैसे जो है सबसे अच्छे तरीके से आलू का भंडारण करवा सकें। इसके लिए एक टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ से निकली है जिसको एलिवेटेड टेम्परेचर स्टोरेज टेक्नोलॉजी बोलते हैं और इसमें आलू को थोड़ा सा अधिक तापमान पर रख के उसको जो है साल भर कोल्ड स्टोर में रखा जाता है। किसानों के लेवल पे किस तरह के भंडारण किए जा सके उसके ऊपर भी हम अध्ययन करते हैं और उनको सुझाव देते हैं कि सबसे अच्छे तरीके से कैसे अपने आलू को बचा के वो रख सकते हैं। वाला, केटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं रे, बैंक संभाल ले। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बात करते हुए हमें पता चला कि आलू के कई उत्पाद बनाए जा सकते हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं था। आलू कुकीज, दलिया, सूजी, आलू जलेबी, गुलाब जामुन, आइसक्रीम जैसे उत्पाद आलू से बनाने पर भी यहाँ काम हो रहा है और इसकी जानकारी किसानों तक भी पहुँचाई जा रही है ताकि वो भी इस तरफ अपना रुझान बढ़ाएं और अपनी आमदनी में इजाफा लाएं। आइए इसके बारे में भी जानकारी लेते हैं इस विभाग के वैज्ञानिक महोदय से। प्रोसेसिंग एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है आलू के केस में और हमारे देश में लगभग जितना आलू पैदा होता है उसका 10% उसकी प्रोसेसिंग की जाती है और उसके लिए हम हर तरह की टेक्नोलॉजीज़ डेवलप करते हैं, नए प्रोडक्ट्स का विकास करते हैं जिससे कि आलू की खपत को जो है बढ़ाया जा सके
और जो भी आलू हम पैदा कर रहे हैं उससे किसानों को उसका उचित लाभ मिल सके। इसके अलावा आप देख रहे हैं हमारी लैब में एनालिसिस का काम होता है, जिसमें हम आलू के अंदर कौन से पोषक तत्व हैं उनका सबका हम जो है यहाँ पे एनालिसिस होती है, और उसके बेसिस पे हम ऐसी वैरायटीज़, ऐसी किस्में डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें न्यूट्रिशनल क्वालिटी या जो है अधिक से अधिक उसमें ऐसे तत्व हों जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हैं। फसल देहकी, जीव रसायन और फसलोत्तर तकनीकी संभाग का दौरा कर हम आगे बढ़े और हमारी मुलाकात हुई संस्थान के एक और वैज्ञानिक से। उन्होंने हमें बताया कि संस्थान किसानों को बढ़ावा और प्रोत्साहन देता है कि वो केवल खेती तक सीमित ना रहें, बल्कि प्रसंस्करण को भी अपनाएं। ऐसे में किसानों के लिए बेहद जरूरी हो जाता है प्रसंस्कृत उत्पाद बनाने के लिए सही आलू की पहचान करना। सही आलू से उनका मतलब था वो आलू जिसमें ग्लूकोज की मात्रा स्वीकार्य सीमा के अंदर हो। अब आप सोचेंगे इसकी टेस्टिंग कैसे होगी? यही सवाल हमने भी किया, तो जवाब में हमें डिपस्टिक्स के बारे में बताया गया। डिपस्टिक्स संस्थान द्वारा विकसित की गई एक अनूठी तकनीक है जिसे 31 मार्च 2016 में CPRI ने पेटेंट करवा लिया था। डिपस्टिक से आसानी से ग्लूकोज जांच हमारे किसान भी कर सकते हैं। आइए इसके बारे में क्या कहा वैज्ञानिक महोदय ने, दिखाते हैं आपको भी। जो आलू की एक मैनेजमेंट है, उसमें एक आलू जब हम यूज़ करते हैं चिप्स बनाने के लिए या फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, सबसे महत्वपूर्ण है उसमें जो ग्लूकोज की मात्रा कितनी है। कई बार किसान भाई आलू अपने ले जाते हैं इंडस्ट्री के पास और वहाँ पे पता चलता है कि उनके आलू में शुगर ज़्यादा है, ग्लूकोज ज़्यादा है, उस वजह से वो आलू रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। तो ये किसानों के एक तो समय की भी बर्बादी होती है और दूसरा उनका जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता है वो भी अलग से लगता है। तो हमने एक ऐसी डिपस्टिक्स तैयार की है जिसको कि कोई भी किसान भाई, इंडस्ट्री वाले, वैज्ञानिक लोग कहीं भी यूज़ करके आलू में तुरंत ही 2 से 5 मिनट के बीच में आलू में कितनी शुगर है, कितनी ग्लूकोज है, वो एकदम से पता लगा पाते हैं। तो ये इस डिपस्टिक का हमने पेटेंट फाइल किया था, तो पेटेंट भी 2 साल पहले हमें अवार्ड हो चुका है और अब हम इसे कमर्शियलाइज करने के बारे में आगे अग्रसर हो रहे हैं। डिपस्टिक्स के उपयोग को समझकर हम चले मृदा परीक्षण प्रयोगशाला की ओर। यहाँ हमें बताया गया कि इस प्रयोगशाला में मिट्टी और आलू के पौधों और कंदों में पोषक तत्वों की जांच होती है। इस लैब में हर वर्ष लगभग 2000 मिट्टी के नमूनों और करीब 2000 पौध नमूनों की जांच की जाती है। हमारी सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी है हमारे पास, जो कि मैं तो ये समझता हूँ कि भारत के जो अच्छी जो सॉइल परीक्षण की जो लेबोरेटरीज हैं उनमें से एक है। यहाँ पर हम लोग जो है लगभग 2000 मृदा के नमूनों की जांच करते हैं। परिणाम बिल्कुल सटीक हो, इसके लिए सभी आधुनिक उपकरण इस लैब में उपलब्ध हैं। इसके अलावा हमें ग्लास हाउस फैसिलिटी के बारे में भी पता चला, जहां पर वैज्ञानिक पोषक तत्व प्रबंधन और मिट्टी सूक्ष्म जैविकी से संबंधित अनुसंधान करते हैं। कैसे किए जाते हैं ये सभी अनुसंधान, आइए जानें। हमारे पास फैसिलिटी है, वो जिस प्रांगण में आप खड़े हैं, पीछे आप देख रहे हैं कि ये ग्लास हाउस है। उसमें हम लोग जो है वो सॉइल जो नए प्रोडक्ट्स आते हैं, नैनो जैसे यूरिया आ रहा है या दूसरे सूक्ष्म फर्टिलाइजर्स के फार्मूलेशंस आती हैं या सॉइल माइक्रोबियोम की स्टडीज़ होती हैं, उसको हम लोग गमलों में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और 1-2 साल के बाद अगर पॉजिटिव रुझान आते हैं तो उसके बेस पर उन एक्सपेरिमेंट्स को हम लोग अपनी फील्ड में ले जाते हैं। अपने 6 जो केंद्रीय स्टेशन है वहाँ पर हम लोग इसकी रिसर्च करते हैं। अनुसंधानों का जायजा लेते हुए हमें पता चला कि यहाँ पर जलवायु परिवर्तन, जो इस समय की बहुत बड़ी चुनौती है, उसके लिए भी अनुसंधान हो रहे हैं। भविष्य में जलवायु कारकों के आलू की खेती पर होने वाले प्रभाव पर विस्तृत अध्ययन किया जा रहा है। उपयुक्त कृषि तकनीक, जलवायु अनुकूल किस्मों, मशीनीकरण, रखरखाव व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर कार्य किया जा रहा है। यहाँ की लैब्स में सटीक खेती के लिए सही समय पर, सही स्थान और सही मात्रा में आलू में प्रबंधन की कोशिशें हो रही हैं। ड्रोन आधारित
खरपतवार नाशी और कीटनाशकों के उपयोग संबंधित अनुसंधान और अनुमोदनों पर भी कार्य हो रहा है। आलू की खेती में उपयोगी छोटे और बड़े यंत्रों का विकास भी इस संस्थान में किया जा रहा है। मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जो नेशनल लेवल पे पोटैटो रिलेटेड जो पॉलिसी प्लानिंग है उसमें हमारे संभाग का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि हम लोग अगले जैसे 2030 के सिनेरियो में या 2050 का जो जलवायु सिनेरियो है या 2080 का सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंगली जो हमारी जो वैरायटीज़ है या तकनीकें जो हमारे काम आनी है किसानों के, उनके रिलेटेड हम लोग सिमुलेशन मॉडलिंग के थ्रू जो है वो उनका फोरकास्टिंग करते हैं और किसानों को और नेशनल पॉलिसी प्रोग्राम में जो उनका अनुमोदन करते हैं। मशीनीकरण के थ्रू हम लोग जो है वो इसमें लाभ, उत्पादकता और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है उत्पादकता लाने में आलू में जो है वो हेल्प कर रहे हैं। तो मैं गर्व से कहना चाहूँगा कि हमारा जो हमारे संभाग का जो एक यूनिट है वो जलंधर में, और वहाँ के जो वैज्ञानिक हैं वो छोटे और मंझोले किसानों के लिए जो तकनीक जो है वो और औजार जो हैं वो छोटे छोटे वो तैयार कर रहे हैं। उसके अलावा जो बड़े आलू के किसान हैं उनके लिए पोटैटो प्लांटर से लेके उनकी इंटरकल्चर ऑपरेशन से लेके मैकेनाइज स्प्रेयर से या डायनेमिक स्प्रेयर से लेके जो पोस्ट हार्वेस्ट और डिगर तक जो है वो उसके इंस्ट्रूमेंट्स तैयार करते हैं। उससे रिलेटेड इंडस्ट्री के साथ लाइसेंसिंग भी कर रहे हैं, पेटेंट्स भी ले रहे हैं, जिससे कि हमारा जो है वो इंडस्ट्री भी फायदे में और हमारा किसान भी जो है लाभान्वित हो रहा है। और हम लोग देश में जो है वो आलू उत्पादन में चाइना के बाद दूसरे नंबर पे हैं, तो हमारे मशीनीकरण का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। जानकारियां एकत्रित करते हुए हम पहुंचे बीज तकनीक संभाग में, जहां हमने एक आधुनिक तकनीक के बारे में जाना। एरोपोनिक एक बीज उत्पादन प्रणाली है जिससे कम समय में अधिक विषाणु मुक्त बीज का उत्पादन होता है। हमें बताया गया कि पारंपरिक विधि से बड़ी मात्रा में बीज उत्पादन करना आसान नहीं। इसी समस्या का समाधान विकसित किया है CPRI के वैज्ञानिकों ने, जिसे नाम दिया गया है एरोपोनिक। हम लोगों ने तरह तरह की तकनीक अपनाई है, जैसे परंपरागत तरीके से भी हम बीज उत्पादन करते हैं और हाईटेक प्रणाली से भी, जिसके अंदर हम लोग टिश्यू कल्चर और एरोपोनिक के माध्यम से बीज पैदा कर रहे हैं ताकि किसानों को कम समय में अच्छी गुणवत्ता का जो बीज है वो उपलब्ध हो। हमारा संस्थान लगभग 2500 मीट्रिक टन ब्रीडर सीड का उत्पादन करता है और कृषि मंत्रालय के आवंटन के अनुसार विभिन्न सरकारी विभागों को हम ब्रीडर सीड सप्लाई करते हैं और 2 साल उस बीज को मल्टीप्लाई करके सर्टिफाइड सीड जो है वो विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा किसानों को दिया जाता है। अच्छा बीज मिलेगा तो उपज अच्छी होगी, बशर्ते उसमें सही प्रबंधन किया गया हो। इसके लिए बेहद जरूरी है ये जानना कि फसल बढ़वार को कौन से कीट और कौन सी बीमारियां परेशान कर सकती हैं और कैसे उनकी रोकथाम की जाए। इसके लिए भी संस्थान का फसल सुरक्षा विभाग लगातार कार्यरत है। CPRI के वैज्ञानिकों ने इंडो ब्लाइटकास्ट मॉडल विकसित किया है, जिससे बेहद ही आसानी से पछेता झुलसा रोग का पूर्वानुमान किया जाता है और इसकी जानकारी आलू किसानों तक प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाती है। वाकई ये एक महत्वपूर्ण अनुसंधान है जो आलू की खेती में बेहतरी के लिए काफी मददगार साबित होता है। आइए इस मॉडल और विभाग में हो रहे शोध कार्यों के बारे में विभाग के वैज्ञानिक महोदय से जानकारी लेते हैं। संभाग में मुख्य तौर पे हम जो पौधों का आलू से संबंधित जो बीमारियां, कीट से संबंधित जो उनसे रिसर्च अनुसंधान है उस पर कार्य करते हैं। जैसा कि आपको विदित है कि आलू में जो मुख्य तौर पे फफूंद जनित रोग, जीवाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग
और कुछ कीट पतंगे और सूत्रकृमि जो है आलू की फसल को प्रभावित करते हैं। इस संस्थान द्वारा जो है इस सारे कार्यशैली पे काम किया गया है और जो इस संभाग की जो उपलब्धियां हैं उसमें जो है सबसे पहले जो मैं कहना चाहूँगा कि संभाग ने जो है आलू के बीज उत्पादन हेतु, स्वस्थ बीज उत्पादन हेतु कैसे उसका स्वस्थ बीज उत्पादन किया जा सकता है उसके लिए काफ़ी अनुसंधान किया है। और आज जो है हम देश में जो भी आलू का बीज उत्पादन कर रहे हैं उसमें इस संभाग का सराहनीय जो सहयोग रहा है। फसल सुरक्षा विभाग के बाद हम पहुंचे फसल सुधार विभाग में। इस विभाग में अनेकों मशीनें नजर आईं, जिनके बारे में हमने एक एक करके जाना। विभाग के वैज्ञानिक ने बताया कि आलू का संरक्षण 2 प्रकार से किया जाता है, कंद रूप और इन विट्रो पौध रूप में। इसके अलावा आलू की विभिन्न किस्मों की डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और उत्तम गुणों से युक्त आलू की उन्नत किस्मों के सीक्वेंस की जांच और सत्यापन के लिए ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर का उपयोग किया जा रहा है। इन सब के बारे में हमने क्या जाना, आइए आपको दिखाते हैं। जहाँ तक संस्थान के प्रजातियां, उन्नत प्रजातियों को बनाने का प्रश्न है, करीब करीब इस संस्थान ने 68 उन्नत प्रजातियों का विकसित किया है, जो कि विभिन्न जलवायु क्षेत्रों व मौसमों के लिए उपयुक्त हैं। इनमें कुछ एक प्रजातियां हमने अलग अलग विभिन्न रोगों को, जैसे पिछेता झुलसा रोग व अन्य विकारों के लिए भी प्रतिरोधिता है, उनके लिए बनाई हैं। जहाँ तक जैव प्रौद्योगिकी का प्रश्न है, संस्थान ने मुख्यतः 3 तरह के काम इसमें किए हैं। उनमें से पहला काम हमने आरबी जीन को लेके किया है और वो उसको लेके हमने नई प्रजातियां बनाई हैं और संस्थान जल्दी ही उन्हें रिलीज करने वाला है। आगे बढ़ते हुए अब हम आ पहुंचे सामाजिक विज्ञान संभाग में, जिसके मुख्य कार्य हैं संस्थान में हो रहे अनुसंधानों की जानकारियां हितधारकों तक पहुंचाना, आलू की खेती से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना, गांव में जाकर खेतों का निरीक्षण करना, समस्याओं का समाधान किसानों तक पहुंचाना और समय समय पर मेलों का आयोजन करना। इसके अलावा जो किसान संस्थान आए उन्हें भी पूरी तरह से जागरूक करने का दायित्व इसी संभाग का है। संस्थान का जो ये संभाग है, ये जो संस्थान रिसर्च करता है उसमें भी संस्थान की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये सामाजिक विज्ञान संभाग सर्वे करता है देश के विभिन्न हिस्सों में और क्या समस्याएं हैं, समय समय पर जो नई समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं उनके बारे में संस्थान को, वैज्ञानिकों को अवगत कराता है, जिससे कि संस्थान उसके अनुसार अपना नीतियों को निर्धारित करता है और उसी के अनुसार अनुसंधान कार्य कर किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्यवाही करता है। किसान आलू की तरफ अट्रैक्टिव हैं। ये काफ़ी डायनेमिक क्रॉप है। इसमें हमें सीड से लेके उत्पादन, फिर उसका प्लांट प्रोटेक्शन, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कम करना, उसका कंजम्पशन ठीक रखना और मार्केट के लिए विजिलेंट रहना। तो जो हमारे युवा प्रतिभाएं हैं वे इसमें अलग अलग स्टेजेस में अपना कंट्रीब्यूशन देते हुए इसी पर उसमें योगदान करके देश में आलू का बढ़ावा, उत्पादन का बढ़ावा कर सकती हैं। सीपीआरआई में एक लाइब्रेरी भी हमने देखी, जहां पर आलू की खेती से संबंधित ही नहीं बल्कि कई पत्रिकाएं संग्रहित की गई हैं। यहाँ एक म्यूजियम का दौरा भी हमने किया, जहां प्रदर्शित किया गया है आलू के इतिहास को, आलू की किस्मों को, उसकी खेती से संबंधित हर पहलू को, ताकि जो भी देखे आसानी से समझ जाए कि कैसे आलू है बड़े काम की फसल। सीपीआरआई आलू की खेती बेहतर बनाने, किसानों की हर पल मदद करने के लिए परस्पर तैयार है। साथ ही यहाँ पर किसानों की पहुँच निर्यात क्षेत्र में बढ़ाने के लिए भी प्रयास किए जाते हैं। जो किसान इच्छुक हैं इस दिशा में बढ़ने के लिए तो बस रुख करिए हिमाचल प्रदेश के शिमला में स्थित केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान का। हमने तो यहाँ आकर हर विभाग को जाना, उनके काम को समझा। उम्मीद करते हैं आप भी सीपीआरआई जैसे श्रेष्ठ संस्थान से जुड़कर आलू की खेती में बदलाव लाएंगे, अपने लिए इसे और भी अधिक लाभकारी बनाएंगे। सीपीआरआई
यूं ही श्रेष्ठ संस्थानों की श्रेणी में बना रहे। इसी उम्मीद के साथ आज के सफर में बस इतना ही। East or West, forever is the best. टेक्नोलॉजी की करेंगे बातें।